नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके मेजर इंडियन राइटर्स में अरुण कोलत्कर के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर इंडियन राइटर्स में नेक्स्ट वन है हमारे राइटर अरुण कोलत्कर। ही वॉज बोर्न इन 1932 एंड पास्ड अवे इन 2004। ये आप एक बार अच्छे से माइंड में क्लियर कर लें। बॉर्न इन 1932 एंड पास्ड अवे इन 2004, अरुण कोलत्कर। अब हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट अरुण कोलत्कर इज बॉर्न इन कोल्हापुर। एक तो ये आप देख लें अच्छे से, उनका जन्म स्थान कोल्हापुर। सेकंड वन, रॉट इन बोथ इंग्लिश एंड मराठी, मीन्स उन्होंने इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेजेस में राइट। तो यहाँ सेकंड पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लें। ही रॉट इन बोथ इंग्लिश एंड मराठी। मूव करेंगे थर्ड वन पे, नोटेबल वर्क। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप अच्छे से इसको देख लें। जेजुरी इज अ नोटेबल वर्क एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जेजुरी देन इट presents a pilgrimage site for the local deity। मीन्स जो जेजुरी इनका फेमस, वन ऑफ द फेमस एंड फॉरमोस्ट क्रिएशन जेजुरी है। यदि पेपर में आपको इनके नोटेबल वर्क के बारे में पूछे देन इट विल बी, योर आंसर विल बी जेजुरी। और यदि जेजुरी के सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्वेश्चन करे तो साथियों अच्छे से देख लें, जेजुरी का सब्जेक्ट मैटर है पिलग्रिमेज साइट फॉर द लोकल डेटी। माने पिलग्रिमेज एक तरह से आप कह सकते हैं तीर्थयात्रियों का स्थान है फॉर द लोकल डेटी, माने स्थानीय देवता के लिए। अब बात की जाए जेजुरी के ईयर की, देन इट विल बी 1976। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नोटेबल वर्क हो गया जेजुरी। सब्जेक्ट मैटर आप इसमें क्लियर कर लें, पिलग्रिमेज साइट फॉर द लोकल डेटी। एंड थर्ड वन अबाउट द ईयर, देन इट विल बी 1976। मूव करेंगे फोर्थ वन, लिटरेरी मूवमेंट। यदि एग्जामिनर आपको इनके लिटरेरी मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पुटअप करता है, अरुण कोलत्कर कौन से लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, देन योर आंसर विल बी इंडियन पोस्ट मॉडर्निज्म। क्लियर वन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मराठी वर्ड्स कलेक्शन बीज की वही इन 2005। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक तो आप इसमें थर्ड वन को अच्छे से क्लियर कर लें एंड नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन, ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। एक तो ये क्लियर कर लें। फर्स्ट वन आपका यदि पूछे इनको कौन सा अवार्ड मिला, देन योर आंसर विल बी साहित्य अकेडमी अवार्ड। और यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप इनकी किस क्रिएशन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और कब मिला, देन योर आंसर विल बी he got साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज क्रिएशन बीज की वही इन 2005। मीन्स he got 2005, he got साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2005 फॉर हिज क्रिएशन बीज की वही। अब यदि बात की जाए अबाउट बीज की वही के बारे में, फॉर महाराष्ट्र वर्क कलेक्शन। अब ये अच्छे से देख ले इसमें, सॉरी, मराठी वर्स कलेक्शन, जैसे कि इसके टाइटल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है साथियों। बीज की वही इज अ मराठी वर्स कलेक्शन, टाइटल से इसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एंड फॉर दिस वन ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2005। यहाँ भी आपके क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, एंड दिस वन आपके सेकेंड वन, एंड दिस वन आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अवार्ड के बारे में बात है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और किस क्रिएशन के लिए, बीज की वही के बारे में। और ये क्या है, मराठी वर्स कलेक्शन है, और कब मिला, 2005 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। मूव करेंगे क्वेश्चन आपके पॉइंट नंबर 6 पे, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब ये भी देख लें इनके फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में। यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि इनका इंग्लिश पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन कौन सा है, कौन सा होने वाला है, देन योर आंसर विल बी जेजुरी इज ए फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब यहाँ देखें आप एक चीज, इसमें जेजुरी क्रिएशन के लिए उनको कौन सा अवार्ड मिला, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977। अब यहाँ तीन चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर है।
एक तो आप पेपर में अच्छे से ध्यान रखना, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जेजूरी के नहीं मिला था, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था बिजगी वही के लिए। और इनको जेजूरी के लिए कौन सा अवार्ड मिला, जेजूरी के लिए इनको अवार्ड मिला कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन सा था, जेजूरी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइटल। थर्ड वन आपका, इन्होंने जेजूरी के लिए कौन सा प्राइज इनको मिला, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। एंड फोर्थ वन, इनको ये कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज कब मिला, इन 1977। यहाँ आपके सभी क्वेश्चंस ईयर वाइज भी मैं क्लियर करता चल रहा हूँ साथियों। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 7 पे। ही इज फेमस फॉर हिज ह्यूमर इन एवरी डे मैटर्स। अब यहाँ इस चीज़ को आप एक बार मार्क कर लें, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें। द एलिमेंट आपका जो ह्यूमर, इनका जो ह्यूमरस एलिमेंट है इन एवरीडे मैटर्स, मैंने ही इज, ये फेमस क्यों है, वेल नोन क्यों है। यदि बात की जाए इनके फेमस होने के लिए, तो ये अपनी क्रिएशंस में जो एलिमेंट इंक्लूड करते हैं दैट इज ह्यूमर। मीन्स ह्यूमरस एलिमेंट इनकी क्रिएशंस में देखने को मिलेगा इन एवरीडे मैटर्स, माने एवरीडे, रोज के जो भी मैटर्स हैं, रोज के एवरीडे मैटर्स में ये ह्यूमरस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं और इस वजह से ये फेमस है, वेल नोन है। अब यहाँ इस चीज़ को आप क्लियर करें। यदि ब्लैंक में आपको यहाँ पूछे देन योर आंसर विल बी ह्यूमर और ह्यूमरस एलिमेंट। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर फीचर्ड ऑन द वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स इन न्यूयॉर्क। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है साथियों, लेकिन फिर भी टफेस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पुट अप करे तो ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लें। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर फीचर्ड ऑन द वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स इन न्यूयॉर्क, माने उनको वर्ल्ड क्लासिक टाइटल जिसका संबंध है न्यूयॉर्क से, इनके लिए भी इनको सिलेक्ट किया गया। और साथ ही साथ यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, एक है आपके कबीर और अरुण कोटकर्थ, ये दो ऐसे इंडियन पोइट हैं जिनको वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स न्यूयॉर्क के लिए फीचर किया गया। तो आप यहाँ कबीर का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अरुण कोटकर का भी बिल्कुल क्लियर है। मूव करेंगे पॉइंट नंबर 9 पे। 3 कप्स ऑफ टी बाई अरुण कोटकर, ये भी उनकी एक फेमस क्रिएशन है, इसीलिए मैंने इसका टाइटल आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया साथियों, 3 कप्स ऑफ टी रिटन बाई अरुण कोटकर। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आपके पॉइंट नंबर 10 पे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विलियम कार्लस एन अमेरिकन पोइट। अब यहाँ एग्जामिनर यदि आपसे पूछे अरुण कोटकर किस अमेरिकन पोइट से इन्फ्लुएंस थे, देन योर आंसर विल बी ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विलियम कार्लस एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 11 पे। ही रॉट अबाउट द अंडरवर्ल्ड लाइफ ऑफ बॉम्बे। अब यहाँ अगर आप उसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करे, हु रॉट अबाउट द अंडरवर्ल्ड लाइफ ऑफ बॉम्बे, then your answer will be Arun Kotkar wrote about the underworld life of Bombay. मूव करेंगे नेक्स्ट वन, जेजूरी इज अ बिग पोइम। यदि टाइप की बात करें तो याद रखें जेजूरी इज ए बिग पोइम एज वेल एज, किसके समान, एज वेल एज कलेक्शन ऑफ पोइम्स। जेजूरी न केवल कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, न केवल कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, बल्कि साथ ही साथ ये एक बिग पोइम भी है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जेजूरी के टाइप के लिए यदि पूछे, इट इज़ अ बिग पोइम एज वेल एज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स। मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे, इनके वर्क्स के बारे में। तो कुछ वर्क्स आप लोगों के लिए, इनके फेमस वर्क्स यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देख के इनमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्क अरुण कोटकर का है या नहीं है, इसलिए आप इन टाइटल्स का भी ध्यान रखें। फर्स्ट वन इनका फेमस वर्क है जेजूरी, देन ब्लैक हॉर्स, देन सर्पसूत्र एंड देन चिरमिनी। ये फेमस क्रिएशंस आपकी इसलिए राइट डाउन कर दी, एग्जामिनर 4 ऑप्शन देख के आपसे पूछ सकता है कौन सा इनमें से अरुण कोटकर का क्रिएशन है या नहीं है, इसलिए इनका टाइटल एक बार आप जल्दी आप रीड जरूर इनकी स्टडी कर लीजिएगा। जेजूरी, ब्लैक हॉर्स, सर्पसूत्र एंड चिरमिनी। मीन्स अब याद रखें इसको, JBSC एंड सी, इस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं। और बात करें इनके पोइम्स के बारे में, इनकी फेमस पोइम कौन कौन सी है, देन फर्स्ट वन इट इज़ द बस,
सेकेंड वन एन ओल्ड वुमेन एंड थर्ड वन चैतन्य। दोबारा देख लें आप अच्छे से इनके फेमस पोइम्स के टाइटल्स, द बस, एन ओल्ड वुमेन एंड चैतन्य। दीज थ्री आर वेल नोन पोइम्स। तो अब यदि बात की जाए इनके वर्क्स और पोइम्स की, तो ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। दीज थ्री आर अरुण कोलत्कर से फेमस पोइम्स एंड दीज फोर आर अरुण कोलत्कर से फेमस वर्क्स। तो ये आपका पॉइंट नंबर 13 और 14 भी क्लियर करें। यहाँ मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ इस बारे में एक बात क्लियर कर दूँ साथियों, टाइटल्स के बारे में ये बात क्लियर कर दूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो इन क्रिएशंस के लिए यदि क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो या तो आपको 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो अरुण कोलत्कर के देगा और एक क्रिएशन अलग से दे देगा, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से इनकी कौन सी क्रिएशन है या नहीं है। पोइम्स का भी आप अच्छे से ध्यान रखें, द बस, एन ओल्ड वुमेन एंड चैतन्य, दीज थ्री आर अरुण कोलत्कर से फेमस पोइम्स। तो इस प्रकार से साथियों आज के सेशन में ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस ऑफ अरुण कोलत्कर, और लगातार साथियों यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए मेजर इंडियन राइटर्स का सेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वन पे मूव किया जाए। और यहाँ मैंने आप लोगों के लिए अरुण कोलत्कर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को राइट डाउन कर दिया है साथियों। अपने सिंगल पेज में आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में इनका नोट्स बना लें और इनकी स्टडी कर लें। इनसे बाहर अरुण कोलत्कर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। होने को तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड पॉइंट्स को आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों लगातार मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।